मुश्किल से प्राप्त हुआ। 83,99,999 योनियों के बाद हमें ये मानव जीवन प्राप्त हुआ है। और देखिए आज मौका मिला है गुरु कथा को सुनने का, आज मौका मिला है सत्संग में आने का, सत्संग को सुनने का। और देखिए रामायण की चौपाई कहती है कि जिन कानों ने भगवान की कथा को ना सुना हो, जिन कानों ने भगवान की कथा को सुनने का समय ना मिला हो, और समय मिल भी गया हो तो क्या कर दिया हो, इधर उधर की बात में उसको व्यर्थ कर दिया हो। देखिए रामायण की चौपाई कहती है कान भले आपके कितने सुंदर हैं, लेकिन उसकी सुंदरता कब बढ़ेगी, जब उनकी उस कान से आप प्रभु की कथा को सुनें। रामायण की चौपाई क्या कहती है, क्या कहा है, जे हरि कथा सुने नहीं गाना, जे हरि कथा सुने नहीं गाना, श्रवण रंग अनुभव न समाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय। जिनकी कथा, जिनके कानों ने भगवान की कथा को श्रवण न किया हो, जे हरि कथा सुने नहीं काना, कि जिनकी कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना, उनके कान, रामायण क्या कहती है, कैसे हैं, जे हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समाना, कि उनके कान कैसे हैं, उनके कान सांप के बिल की तरह हैं, उनके कानों की कोई कीमत नहीं। और भागवत तो यहाँ तक कहती है कि जिनकी आंखों में भगवान का दर्शन ना किया हो, उस आंख की कोई कीमत नहीं। जिन कानों ने भगवान की कथा को ना सुना हो, उन कानों की कोई कीमत नहीं। जिन हाथों ने क्या ना किया हो, इन हाथों से दान ना किया हो, गुरुद्वारे में जाकर सेवा ना की हो, उन हाथों की भी कोई कीमत नहीं है। इन पैरों की कीमत तब है जब ये पैर चल के कहाँ करे, किसी तीर्थ पर चले जाए, सत्संग में चले जाए, नगली दरबार चले जाए, तब इन पैरों की कीमत है, वरना इन पैरों की कोई कीमत नहीं है, चाहे आप पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना घूम ले। और कहा है जीव्या की कीमत भी तभी है जब ये क्या करे, ये जीव्या हरि गुणगान करे, गुरु का नाम सुमरे, खेचरी लगाए, और खेचरी लगाकर क्या करे, अजपा का जाप करे, तब इस जीव्या की कीमत है, वरना इन अंगों की भी कोई कीमत नहीं है। और नाम नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। रामायण में क्या लिखा है, क्या करने आए हो यहाँ पर, नाम सुमरना वाला पहला कर्तव्य था। क्या कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहुत रहे पारा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहुत रहे पारा। राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कि जीव को केवल ये जन्म मिला है अपने भवसागर से पार होने के लिए, लेकिन वो भवसागर से पार कब होगा, वो भवसागर से पार तब होगा जब उसको नाम मिलेगा। और उसके नाम कब मिलेगा, उसको नाम जब कोई उसके जीवन में कोई संत मिलेगा। और संत कब मिलेंगे, जब तू कहाँ जाएगा, जब तू बार बार कहाँ जाएगा, सत्संग में जाएगा।
और जब तू सत्संग में 3 चीजों को सीख ले, देखिए सत्संग चाहे हम कितना भी सुन ले और हम कितने पुराने गुरुमुख क्यों ना हो जाए और हमारे मन के विचार ना बदले, हमारी अंदर की भावनाएं ना बदले, हमारी विचारधारा ना बदले, हमारे कर्म ना बदले, हमारे हृदय से गंदगी ना निकले, तो ऐसे सत्संग को कि जिंदगी भर सुना हमने लेकिन कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आया, तो उस सत्संग को सुनने का लाभ कोई भी प्राप्त नहीं होगा जीवन में। वो जीवन, वो सत्संग उस जीवन को ताड़ता नहीं है। ताड़ता क्या है? ताड़ता तो हमारा कर्म है। और हमने सुनने के बाद भी अगर वो कर्म नहीं किया तो उसमें मूर्खता किसकी थी? मूर्खता तो हमारी थी। हमें खूब समझाया, खूब पढ़ाया, खूब अच्छे से समझदारी की बातें बताई, लेकिन हमने नहीं किया। समझाने वाला केवल समझा सकता है, आपको कोई चीज घोलकर नहीं पिला सकता। करना ना करना तो आपके हाथ में। तो जिसके जीवन में सत्संग होता है और या जिसके जीवन में सत्संग है, तो देखिए सत्संग में जाकर 3 चीज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। पहली चीज सत्संग में बताइए तर्पण। और तर्पण आप जानते हैं किसी को कहते हैं? तर्पण करना किसे कहते हैं? आजकल क्या चल रहे हैं? शराब चल रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? अपने जो बड़े बूढ़े चले गए हैं छोड़कर आपको, उनका आप क्या करते हो? तर्पण किया जाता है, पानी दिया जाता है, उसको कहते हैं तर्पण करना। लेकिन भागवत कहती है, सत्संग कहता है वो भले तर्पण आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तर्पण आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्संग में जाकर कौन सा तर्पण करना सीखे। असलियत का तर्पण है क्या? असली तर्पण है अपने अहंकार को, अपने अहंकार का तर्पण कर देना। बोल सच्चे दरबार की जय। हमने अहंकार का तो तर्पण किया नहीं, और सामाजिक जो एक बुजुर्ग करते आए वो हम कर रहे हैं। असली तर्पण भागवत कहती है अपने अहंकार का करो, अपने लोभ और लालच का करो। लेकिन ये तर्पण जीव कहाँ सीखता है? ये तर्पण करना जीव सीखता है सत्संग में जाकर। और दूसरा सत्संग क्या सिखाता है? दूसरा कहा है सत्संग है एक दर्पण। पहले क्या था? पहले था तर्पण, अब क्या है? अब क्या है? दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं बताइए? श्रृंगार जब करते हो तो किसके आगे खड़े होते हो? आईने के आगे। ऐसे ही सत्संग भी क्या है? ये सत्संग भी एक दर्पण है। जब हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग को ध्यान से सुनते हैं तो देखिए जैसे एक शीशा हमारे चेहरे को दिखाता है कि हमारे चेहरा कैसा है, साफ है, गंदा है, कोई दाग तो नहीं लगा है, दिखाता है शीशा। दाग लगा हो तब भी दिखाता है, ना लगा हो तब भी दिखाता है। जैसे शीशा हर कमी को दिखाता है, हर खूबी को दिखाता है। शीशा अच्छाई को भी दिखाता है, शीशा बुराई को भी दिखाता है। ऐसे ये आईना है। क्या है? सत्संग भी एक आईना है, एक दर्पण है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो सत्संग क्या करता है? सत्संग हमारे जीवन को दिखाता है। जैसे वो शीशा केवल चेहरे को दिखाता है, लेकिन सत्संग किसको दिखाता है? सत्संग हमारे पूरे जीवन को दिखाता है। और जब जीव सत्संग सुनता है तो अपनी अच्छाई बुराई क्या आती है उसको नजर आती है कि मैं तो बड़ा बुरा था और मैं तो ऐसा कर रहा था, मेरे अंदर तो ऐसा था। तो आईना, सत्संग को एक आईना भी बताया कि अगर इस सत्संग को रोज जाते रहोगे, ये शीशा रोज मिलता रहेगा, तो क्या होगा? अपनी खूबी और अपनी कमी, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई का पता चलता रहेगा। और जब ये दोनों चीजें आ जाएं हमारे जीवन में, दर्पण भी आ जाए और तर्पण भी आ जाए, तो तीसरी चीज फिर क्या हो जाती है? जब ये दोनों चीज हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमें क्या करना आ जाएगा? हमारे अंदर समर्पण आ जाएगा। समर्पण कहते हैं नौछावर हो जाना, किसी को अपना मान लेना। और जब जीव समर्पण हो जाता है, और देखिए समर्पण होना कोई
सरल बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। चाहे हम कितना भी सुन लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझा दिया जाए, लेकिन वो मैं मेरा तो कभी नहीं मिटता। ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरा परिवार, ये मेरी दौलत, ये मेरा मकान, ये मेरी दुनिया, कितना भी सुन ले लेकिन मैं नहीं निकलता। लेकिन भागवत कहती है अगर किसी संत की कृपा हो जाए, किसी एक साधु की कृपा हो जाए, सदगुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, तो क्या होता है, वो मैं भी क्या हो जाती, निकल जाती है। और वाकई में क्या हो जाता है, जीव समर्पण हो जाता है। और देखिए ऐसे प्रमाण हैं जिनके पास बहुत कुछ था लेकिन फिर भी क्या बन गए, दास बन गए। जैसे तुलसीदास, कबीरदास, रविदास, इनके ऊपर किसकी कृपा हुई, इनके ऊपर सदगुरुदेव भगवान की कृपा हुई, गुरुओं की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई। तो मैं को हटा देना भी कोई बड़ी बात नहीं है, अहंकार को छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अहंकार भी दूर तब होता है जब संत कृपा हो जाती है। और जब संत मिल जाती है तो नाम मिलता है। और आज देखिए हमारे जीवन में संत भी है, नाम भी है, मंत्र भी है, समय भी है, लेकिन क्या नहीं है, जपने का समय नहीं है। और जपने का समय क्यों नहीं है, जपने का समय इसलिए नहीं है कि हमें नाम तो मिला है, मंत्र तो मिला है, लेकिन उस मंत्र पर हमारी क्या नहीं है, हमारी निष्ठा नहीं है। और जब तक मंत्र पर निष्ठा नहीं होगी आपकी, आज का इंसान कैसा है, आज का इंसान का जो हृदय है वो ऐसा है जो पाप से भरा है। और देखिए रामायण कहती है जाकी भावना रही जैसी, और प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। अगर मैं बेईमान हूं ना तो मुझे आप सब बेईमान नजर आएंगे, मैं शराबी हूं तो आप सब शराबी नजर आएंगे, और मेरे विचार गंदे हैं तो आपके विचार भी मुझे गंदे नजर आएंगे। आज का जो इंसान है वो कैसा है, शक करने वाला है। और शक क्यों करता है इंसान, क्योंकि उसके अंदर पाप भरा है। दूसरे को गलत हम सब सोचते हैं, दूसरे के बारे में गलत सब जब सोचते हैं जब हमारे अंदर कोई कमी होती है। और जब हमारे अंदर ही कोई कमी नहीं होगी तो हम सामने वाले के अंदर भी कोई कमी नहीं देख पाएंगे। काहे नजर बदल दो तो नजारे अपने आप बदल जाते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, और हृदय में गंदगी हो तो विचार भी गंदे होंगे। और हृदय निर्मल होता है भजन करने से, सुमरन करने से, सत्संग करने से। और जीवन में अगर ये ना हो तो गंदगी का ही जीवन है, खाना पीना सो जाना, और ये सब तो है एक पशु समान है, उसका जीवन एक पशु के समान होता है। लेकिन नाम लेना, गुरु बनाना, निष्ठावान हो जाना, ये तीनों चीजें एक सेवक के जीवन में होनी चाहिए। और निष्ठा नहीं हो तो उस नाम का कोई मोल नहीं है आपके लिए। कई बार मैं एक दृष्टांत सुनाती हूँ, निष्ठावान, कि अगर निष्ठा हो, देखिए भागवत में कहा है, भगवान कह रहे हैं चाहे तू उल्टा जप, सीधा जप, कैसे भी जप, लेकिन क्या कर, मेरा नाम जप। कई बार मैं एक अजामिल की कथा सुनाती हूँ। अजामिल ने अपने बेटे का ही नाम जपा था, और देखिए पुष्पक विमान, भगवान का विमान उसको लेने के लिए आया था। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन नाम की महिमा को जानेंगे तब महिमा का पता लगेगा। एक कोई साधारण व्यक्ति था, कभी सत्संग में नहीं गया, कभी कुछ नहीं किया, लेकिन कहते हैं जब सदगुरु की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो क्या मिलता है, सत्संग भी मिलता है और संत भी मिला करते हैं। उसके जीवन में ऐसा मौका आया, देहाती आदमी था, गांव में रहने वाला था। अचानक उसके गांव के अंदर एक किसी सेठ ने कथा कराई, तो वो भी कथा उनको सुनने के लिए गया कि चलो देखे कथा में क्या सुनाया जाता है। अब जब वो गया तो देखा वहां एक संत जी थे जो कथा सुना रहे थे।
संत जी की वाणी को सुना, शब्दों को सुना। अब संत जी ने रोजाना वो आज गया, कल भी गया, परसों भी गया, लगातार जाता है। कहते जब नाम में आनंद आने लग जाए तो वो अपने आप खिंचा चला आता है, और आनंद ही ना आए तो वहां बैठा भी हो तब भी उसको वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। अब उसने 2-4 दिन सुना, नाम की महिमा सुनी, गुरु बनाने की महिमा सुनी कि गुरु क्यों बनाना चाहिए, गुरु बनाना कितना जरूरी है, बहुत सारी बातें सुनी। अब 3-4 दिन जब उसने खूब सुना तो 3-4 दिन बाद उसके मन में भी ख्याल आया, अरे हम देहाती आदमी, हमने तो कभी सत्संग सुना नहीं था, अब सुनने में आया कि गुरु बनाना बहुत जरूरी है, और हमारा जीवन तो यूं ही निकल गया, हमने तो नाम लिया ही नहीं, और हमारे तो कोई गुरु ही नहीं है, और जब हमारे गुरु ही नहीं है तो हमारा उद्धार कैसे होगा, और जब हमारे पास मंत्री नहीं है तो हम जपेंगे क्या। उसने ऐसा मन में विचार किया और सोचने लगा अब तो गुरु बनाएंगे हम, और इन्हीं संत से हम अपना नाम लेंगे और इन्हीं संत को हम अपना गुरु बना लेंगे, इन्हीं को अपना गुरु मानेंगे। अब उसने 3-4 दिन बाद कथा सुनने के बाद ऐसा निर्णय ले लिया, और कथा पंडाल में इतनी भीड़ होती सत्संग के बाद, भागवत के बाद, के वो कोशिश तो करता कि उन तक पहुंच जाए, लेकिन भीड़ इतनी होती कि वो वहां तक क्या नहीं होता, वो गद्दी तक पहुंच ही नहीं पाता, और अगर पहुंच भी जाता तो क्या हो जाता, उसको धक्का मार के पीछे कर देते, और भीड़ इतनी होती कि वो संत जी से कोई बात कर ही नहीं पाया, और करते करते ऐसा करते करते धक्का खाते खाते उसको 4-5 दिन फिर बीत गए। उसने सोचा कि 4-5 दिन तो हमें सोचने में गुजर गए कि हमें गुरु बनानी चाहिए, और 4-5 दिन गुजर गए क्या में, ये धक्का मुक्की में गुजर गए, और वहां तक हमें कोई पहुंचने ही नहीं देता। अब क्या किया जाए, वो सोचने लगा गुरु तो बनाने और इन्हें ही बनाना है, अब क्या करें कि इनको हम मिल पाए। अब उसने विचार किया कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये उन्होंने बहुत सारे साधन बनाए, लेकिन कोई साधन बन नहीं पाया कि वो संत तक पहुंच जाए। अब देहाती आदमी था, देहाती आदमी ने अपना विचार लगाया, अपनी समझ लगाई, सोचने लगा ऐसे तो ये मिलने वाले नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां कितने भी सेवक हो इनके, लेकिन कोई इनके साथ नहीं जाएगा, वहां तो उन्हें अकेला ही जाना पड़ेगा। और अकेले हम कहाँ जाते, आजकल तो घर घर में लेटरिन बाथरूम बने हैं, लेकिन पुराना जमाना था लेटरिन बाथरूम घर घर में नहीं हुआ करते थे, कहाँ जाते थे, जंगल में जाया। उसने सोचा एक वही ऐसी जगह है जहां ये अकेले जाती हैं और ये वहां इनके साथ कोई जाएगा भी नहीं, अब इन्हें वहीं पकड़ो और वहीं नाम लेंगे। और सुबह सुबह अगले दिन उसने क्या किया, सुबह 4 बजे वो अपने जंगल में जाया करते थे। बेचारे वो 4 बजे जा रहे थे, देखा अकेले ही, अब तो कोई साथ में नहीं है। अब आ रहे थे, एकदम ही उनके पैरों में पड़ गया, मत्था टेक लिया और कहने लगा महाराज हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। संत जी ने कहा गुरु बनाना तो चाहते, लेकिन बेटा ये समय थोड़ी है गुरु बनाने का, हम तो कहीं और जा रहे हैं, क्या तुम्हें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? क्या महाराज हम अच्छे से जानते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हम 3-4 दिन से भटक रहे हैं, तुम्हारे तक कोई पहुंचने ही नहीं देता है, और हमें नाम दे कर जाओ। अब महात्मा जी बेचारे अपने सोच करने के लिए जा रहे थे, बड़ी तेजी से प्रेशर लगा हुआ था, क्या करें। कहने लगे लल्ला कल आना, सत्संग में आना, शाम को नाम देंगे। कहने लगा महाराज वहां कोई मिलने नहीं देता, मौका मिला बहुत मुश्किल से, आज आप अकेले मिले, वरना धक्का मुक्की कई दिन हो गए, आपकी गद्दी तक कोई पहुंचने ही नहीं देता है, और हमें तो आप यही मंत्र दे दो, हम तो तुम्हें यही गुरु बना लेंगे। अब महात्मा जी ने सोचा ये तो बड़ा अड़ियल आदमी है, छोड़ ही नहीं रहा। महात्मा जी ने कहा लल्ला ये समय नहीं है नाम देने का, अब हमें जरा पेट में हमारे दर्द है, हमें जाने दो। कहने लगे महाराज कुछ भी हो लेकिन नाम दे कर जाओ, कुछ भी करो लेकिन नाम दे दो। अब जो वो हद ही कर दी उसने, और संत जी जाने को तैयार, और वो हाथ पकड़ के खींच ले, पैर पकड़ के खींच ले कि महाराज नाम दे दो।
तो महात्मा जी ने कहा ये तो छोड़ेगा नहीं, और हंसे और कहा दत्त कपोचन। क्या कह दिया? दत्त कपोचन। उसने कहा गुरुजी ने नाम दे दिया अब तो। और उसने वही दत्त कपोचन याद कर लिया नाम और कहा महाराज अच्छा हम चलते हैं, और चला गया। चला गया और घर जाती उसने ये दत्त कपोचन नाम क्या किया, इसी को मंत्र मान लिया, और मंत्र मानकर इसी दत्त कपोचन बैठा रहे और नाम जपता रहे। उसे इसी नाम में ही रस आने लगा, इसी नाम में ही इसको आनंद आने लगा। और बैठे बैठे अब इतना आनंद आने लगा कि उसकी धर्मपत्नी अगर उसे खाना दे जाए तो वो खा लेता था, और अगर ना देकर जाए तो कोई भूख प्यास नहीं थी उसे, इतनी नाम में निष्ठा थी उसे। उसी दत्त कपोचन को जपने लगा, और उसने कुछ ही दिन जपा, लेकिन भाव से जपा, लगन से जपा, प्रेम से जपा। कहा है एक घड़ी आदि से बुनियाद, और तुलसी संगत साध की और कोटि कटे अपराध। कि वो तो 6 मिनट के भजन पर भी रीझ जाता है। और करते करते कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, और जब उसका लगन बहुत लग गई तो द्वारिकानाथ भगवान अपने आसन पर बैठे थे, गद्दी पर विराजमान थे, सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उसने नाम का इतना जाप किया उस दत्त कपोचन का ही कि भगवान उठे और चलने लगे। अब भगवान चले तो रुक्मणी जी ने आवाज दे दी, हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? देवियां शुरू से ही तेज है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे मृत्यु लोक की हो, चाहे कहीं की भी हो, इंद्रलोक की क्यों ना हो। क्या महाराज कहाँ जा रहे हो? खुद चाहे बिना बताए चली जाए, लेकिन पति बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। 10 सवाल खड़े होते, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या काम है, कितनी देर में आओगे, और आखिरी सवाल ये भी है। कहने लगी कहाँ जा रहे हो? कहने लगे रे कहीं नहीं महारानी, हम तो केवल मृत्यु लोक तक जा रहे हैं। कि क्यों जा रहे हो, क्या काम पड़ गया? कहने लग रहे हमारा एक भक्त है जो भजन कर रहा है और बड़े भाव से हमारे नाम जप रहा है, हम उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। कहने लगी ऐसा कौन सा भक्त है जो एकदम उठकर हमसे पूछा भी नहीं और चल दिए? और ऐसे भक्त को हम भी देखना चाहते हैं, हमें भी साथ लेके चलो। अब रुक्मणी ने कहा तो पति बेचारे वैसे ही आते, कहने लगे चलो तुम भी चलो हमारे साथ, और साथ ले आए। क्या रास्ते में आ रही है और कहती आ रही है कि उस भगत से पहले हम मिलेंगे, तुम बाद में मिलना, हम देखना चाहते हैं वो कैसा भक्त है तुम्हारा जिससे मिलने के लिए तुम इतने आग्रह हो रहे हो। अब मृत्यु लोक में गए और रुक्मणी ने पूछा, हाँ भाई नारायण जी कहाँ है वो भक्त तुम्हारा, कौन से घर में बैठा है? और आ गए यहीं पर ही, कौन सा है, डालडा घाट में आ गए, कहाँ फलाना घर है और इस घर के एक कमरे में बैठा हुआ है। रुक्मणी जी ने कहा पहले हम जाएंगे, तुम बाद में जाना, पहले हम देख आए कि कैसा भक्त है तुम्हारा। अब रुक्मणी जी ने अपना वेशभूषा बदल लिया, एक साधारण जैसे मृत्यु लोक की औरतें होती है ऐसे श्रृंगार कर लिया, और गई अंदर कमरे में गई, घर में गई, घर में जाकर कमरे में गई, और कमरे में जाकर देखा तो आसन पर बैठा था और क्या कर रहा था, दत्त कपोचन नाम जप रहा था। रुक्मणी जी ने कहा भगवान तो कह रहे थे कि मेरा नाम जप रहा है, ये तो कुछ और ही जप रहा है, ये दत्त कपोचन है कौन? अब थोड़ी देर तो खड़ी रही कि थोड़ी देर बाद क्या पता हमारे नारायण का नाम जप, लेकिन वो तो खड़ी रही, 10-15 मिनट खड़ी रही, और वो दत्त कपोचन यही नाम जपता रहा। अब जब 10-15 मिनट देखा ये तो यही नाम जप रहा है, तो रुक्मणी जी ने क्या किया, रुक्मणी जी पूछने लगी, कहा रे भैया ये तू किसका नाम जप रहा है, दत्त कपोचन, ये कौन है दत्त कपोचन? अब जो भजन कर रहा था उसने धीरे से आंख खोली और खोलकर देखा कोई महिला है। अब वो क्या जानता था कि ये कौन है? धीरे से आंख खोली और आंख फिर बंद कर ली।
आँख फिर बंद कर ली तो फिर रुक्मणी जी ने पूछा, हाँ ये दत्त कपोचन है कौन, ये किसका नाम जप रहा है। अब व्यक्ति तो देहाती आदमी तो था ही, देहाती भाषा जानता था। कहने लगा किसी का नाम नहीं जप रहे, तुम्हारे खसम का ही नाम जप रहे। बोल सच्चे दरबार की। और रुक्मणी जी तो हैरान हो गई, तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, मैंने रूप बदलाया है तभी पहचान गया। रुक्मणी जी थोड़ी थोड़ी बाहर गई, नारायण भगवान बाहर खड़े थे। कहने लगे महाराज बहुत पहुंची हुई हस्ती है जो अंदर बैठी है, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है। कि क्यों? कि हमने पूछा कि किसका नाम जप रहे, तो कह रहे था तेरे खसम का नाम जप रहे, और किसका जप रहे हैं वो तो जानता हम रुक्मणी है। तो भगवान कहने लगे अच्छा समझ में आ गई ना तुम्हें हमारे भगत के बारे में, अब हम अंदर जा रहे हैं। कहने लगे नहीं अंदर नहीं जाना अभी, ये जो दत्त कपोचन नाम है तुम्हारा हमने तो कभी सुना नहीं, हमने कभी सुना नहीं, ये नाम तुम्हारा कब पड़ा। तो देखिए इस भक्त के लिए भगवान ने क्या किया, अपना नाम दत्त कपोचन भी रखवा लिया। और कहने लगे रुक्मणी मुझे बताओ ये नाम कब पड़ा तुम्हारा। तो देखिए भगवान कहने लगे अरे रुक्मणी जी बहुत पुरानी कथा है, हम गोकुल में रहते थे, बाल अवस्था थी हमारी, और उस बाल अवस्था में हम क्या करते थे, हम माखन की चोरी क्या करते थे। तो एक सखी के घर के अंदर, एक गोपी के घर के अंदर हम चोरी करने चले गए। चोरी करने गए तो देखा छीका बहुत ऊंचा लगा था, और हम बहुत छोटे थे, हमारा हाथ वहां तक जा नहीं सकता था। तो उसी गोपी की ओखली में रखी थी, ओखल के ऊपर हमने अपने सखा खड़े करे, सखा के ऊपर फिर सखा खड़े करे, और उनके ऊपर हम खड़े हुए, तब जाकर वो छीका हमारे हाथ आया। और देखो रुक्मणी जी हम माखन खा ही रहे थे और खिला रहे थे अपने सखाओं को, और इतने में जिसके घर में हम चोरी कर रहे थे वो सखी आ धमकी, और उसने हमको देख लिया। और जैसे देखा तो कहने लगी आज पकड़े गए कन्हैया तुम, आज बिना पिटे तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आज तुम्हारी यशोदा मैया से पिटाई जरूर करवाऊंगी। और जब उसने ऐसा कहा तो कह रहे देखिए गोपाल जी कन्हैया जी कितने छलिया थे, कहने लगे अरे गोपी ये तेरा घर है, हम तो जानते नहीं थे, हम तो अपनी यशोदा मैया का घर समझ रहे थे इसे। कहने लगी अपनी यशोदा मैया का घर समझ रहे थे, ये घर यशोदा का नहीं मेरा है। कहने लगे अरे सखी हम तो अपनी मैया का घर समझ रहे थे, तभी तो हम इस घर में घुस आए। सखी कहने लगी अपनी मैया का घर था तो चोरी करके क्यों खा रहे हो। कहने लगे अरे गोपी हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं, कि फिर क्या कर रहे हो। कह रहे चोरी नहीं कर रहे हम, ये जो छीका इतना ऊपर लगा था इसमें चींटियां लगी हुई थी चारों तरफ, और हमने सोचा हमारी मैया जमुना जी पे गई है, जल भरने के लिए गई है, कब हमारी मैया जी आएंगी, कब घर में आएंगी, कब छीके को देखेंगी और कब ये चींटी हटाएंगी। इसलिए हमने सोचा चल तू ही काना तू ही जो है कर दे, ये काम तू ही कर दे अपनी मैया का। इसलिए हम तो गोपी अपनी छीके में से क्या हटा रहे थे, चींटियां हटा रहे थे। गोपी ने कहा अच्छा चींटियां हटा रहे थे तो ये हाथ तो तुम्हारे इतने इतने सने पड़ी है, क्या चींटी हटाने में इतने हाथ खराब हो गए तुम्हारे। कहने लगे नहीं सखी हाथ हम गंदे करना नहीं चाहते थे, हम चींटियां ही हटा रहे थे, लेकिन जब हम चींटी को उठाते थे तो चींटी क्या हो जाती थी, चींटी और अंदर धंस जाती थी माखन के, तो हम उस चींटी को बड़ा खबो खबो के निकाल लेते तो इसलिए हमारे हाथ गंदे हो गए। गोपी तुझे क्या पता। गोपी ने कहा अच्छा चल हाथ तो तुम्हारे इसलिए गंदे हो गए, लेकिन ये बता ये तेरे मुंह पे भी माखन लगा है, ये तेरे मुंह पे माखन कैसे लग गया, चींटी हटा रहा है कि खा रहा है। तो देखिए कन्हैया जी कहने लगे चींटी हटा ही रहा था, हटाते हटाते गोपी मेरे मुंह पे मक्खी आ गई, और एक हाथ से हमने छीका पकड़ रखा था, और अगर हम ये वाले हाथ से मक्खी हटाते तो हम नीचे ना गिर जाते, छीका छूट जाता हमारे हाथ से। और एक हाथ से हमने छीका पकड़ रखा था, एक हाथ से हम जो है चींटी निकाल रहे थे, वो हाथ हमारा संधा हुआ था, और मक्खी आई तो हमने ऐसे कर दिया, और ऐसे करते हमारे मुंह पे माखन लग गया। इसमें हमारी क्या कमी है। और जैसे
कन्हैया जी ने ऐसा कहा, गोपी ने कहा दत्त का भोजन। कहने लगे रुक्मणी जी उसी दिन से हमारा नाम क्या पड़ गया, ये दत्त कपोचन पड़ गया। भक्त के लिए भगवान ने अपना नाम भी बदल लिया और नाम कुछ भी रखवा लिया। रुक्मणी जी और देखिए कन्हैया जी दोनों अंदर गए, उस भक्त को दर्शन दिया। नाम की बहुत बड़ी महिमा है, नाम की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन निष्ठावान होना चाहिए। देखिए उसने नाम केवल वो जप लिया जो मंत्र था भी नहीं, उस मंत्र को भी लगन से जपा। तो कौन आ गए, कन्हैया जी रुक्मणी जो दोनों उनको दर्शन देने के लिए। वृंदावन में हरिलाल की। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा है, नाम पर निष्ठा होनी चाहिए। अब मंत्र तो हम सबके पास है, लेकिन क्या नहीं है, समय नहीं है। और समय इसलिए नहीं है कि नाम पर हमें क्या नहीं है, निष्ठा नहीं है। और जबकि नाम तो देखिए जो नगली से जुड़े हैं उन सबको तो ऐसा मंत्र मिला है जो चलते उठते बैठते सोते जागते हर वक्त कर सकता है। जो इतना सरल नाम मिला है, लेकिन इतना सरल नाम मिलने के बाद भी क्या नहीं है हमारे जीवन में वो भजन नहीं है। वो जो लगता सरल है लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, जो उठते बैठते जपना है तब भी नहीं हो रहा है, चलते फिरते जपना है तब भी नहीं हो रहा है। न होने का कारण है कि हमको क्या नहीं है, उस नाम पर निष्ठा नहीं है। हमने नाम तो लिया है लेकिन हमें याद नहीं है कि हम गुरुमुख भी हैं। और जब तक नाम नहीं जपोगे तब तक अंदर की कालक क्या नहीं होगी, वो साफ नहीं होगी। अंदर का शीशा तब साफ होता है जब नाम जपा जाए। महाराज जी जय जय श्री जय, सतगुरु जी जय जय श्री जय, मेरे भगवान जय जय श्री जय, मेरे रक्षक जय जय श्री जय, मेरे संकट मोचन जय जय श्री जय, प्रभु रमणी निवासी जय जय श्री जय, प्रभु हारा वाले जय जय श्री जय, प्रभु घट घट वासी जय जय श्री जगतारा, शुभ बाब के उपदेश को सच मन के हम सेवक ममता से निभाओ, हरिओम जय श्री यवनहार दीजे नदीजे नवगरी भनवार, जैन भूत बबूत हूँ दौड़ पिता बोला, नहीं बिरला नहीं गाँव नहीं भरतन बोला, तुलसी रूप मुकटित की निर्जरा को अवसर की धूप का संत
है छप्पन भोग तैयार जी थारा कावड़िया करे आओ आओ हे हारा वाले आओ मेरे नकली वाले आओ है छप्पन भोग तैयार जी थारा कावड़िया करे केसरिया बर्फी कला कंड रबड़ी पेड़ाई बरती बालूशाही नागपुतिया जलेबी रसगुल्ला गाजर पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्करपारा गुलाब जामुन शक्करपारा घेवर चारा जी में आए जी भोगे और गलाओ जी भोग लगाओ ये छप्पन भोग तैयार जी हरा कावड़िया करे है मनोहार जी दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चीवड़ करी रावड़ी साग सगरी को बाजरे को बाबा खींचड़ो रायते में जीरा को तड़को ऐसे में जीरा को तड़को पियो बार तड़को जी भोग लगाओ है छप्पन भोग तैयार जी तारा कावड़िया करे है मनोहार जी वो तारा कावड़िया करे है मनोहार जी आवे मरूद अमूर अनाना आलू बुखारा अनार धरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मोसंबी रसदार धरिया पकड़िया रे लाल मदीरा पकड़िया रे लाल मदीरा धरता बाटर पीरा गुल्लू खात चिथोड़ो चढ़ाओ चिथोड़ी भोग लगाओ ये छप्पन भोग तैयार जी वो धारा कावड़िया करे मनोहार जी धारा काजू किशमिश गजा खुरमानी खोपरा छुआरा बादाम लियो जीव जूटी और अचमन करके फिर थोड़ो आराम लियो सौंप इलायची हज करती सौंप इलायची हज करती सागर खरी थोड़ी नगर यू पान चढ़ाओ जी भोग लगाओ ये छप्पन भोग तैयार जी धारा कावड़िया करे मनोहार जी धारा कावड़िया करे छप्पन भोग पर सुखार भगता श्याम धरी श्रृंगार करो तरलताम महिमा गावे अन धरो भंडार भरो लीलाधारी सबने जानी लीलाधारी सबने जानी जय हो किसी रानी दूरी भक्त की हाथ बनाओ आपके दर्श दिखाओ तेरे भक्त करे दरबार जी वो धारा कावड़िया करे मनोहार जी वो धारा कावड़िया करे मनोहार जी धारा कावड़िया करे मनोहार जी धारा कावड़िया नकली वाला मेरा हो बसेरा तेरे चरणों में मेरा हो बसेरा कोई प्यासा जियो रे हरि का नाम है कोई प्यासा है कोई
है।